बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 7 सितंबर है, साल 2020। कुछ लद्दाख के महाज से बड़ी अहम खबरें सामने आई हैं। भारतीय काबीना के एक अहम वज़ीर ने एक ट्वीट में इस खबर की तस्दीक की है। भारत के 5 फ़ौजी जवान लापता हो गए हैं। वो इस वक्त कहाँ गए, किसके कब्ज़े में हैं, हम आपके साथ ये शेयर करेंगे। और चीन और भारत के माबैन लद्दाख के मामले पर सूरत हाल कशीदा हो चुकी है। भारतीय सियासतदानों और अपोजिशन का नरेंद्र मोदी पर जंग के लिए दबाव बढ़ चुका है। और उसके साथ साथ साबिक DG ISI असद दुरानी ने एक इंटरव्यू में कुछ इंकशाफात किए हैं कि पाकिस्तान की प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने किस तरह 10 साल कबल मंसूबा बनाकर अफ़गानिस्तान में अमेरिका जैसी सुपर पावर को शिकस्त दी। इस शिकस्त में पाकिस्तान का साथ किन किन दोस्त ममालिक ने दिया, ये तमाम तर तफसीलात शेयर करने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक़या, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स रखूँगा भारत के हवाले से, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि पड़ोसियों के मामलात की खबर मैं आपको देता रहूँगा। क्योंकि मेजर गोरा वारिया, जनरल बख्शी जैसे लोग पाकिस्तान के बारे में, अपने पड़ोस के बारे में इतना परेशान होते हैं, तो हमें भी परेशान होना चाहिए। ये जो भारतीयों की जानिब से हर दूसरे रोज़ तंजन पाकिस्तान को भिखारी कहना और पाकिस्तान को इस तरह मतलब एक इंतहाई थर्ड क्लास ज़ुबान इस्तेमाल करना, ये दरअसल उस वक्त शुरू हुआ जब पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें, खुसूसन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि माशी बहरान से बचाने के लिए, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए 200 ममालिक के दौरे पर थे, पाकिस्तान के लिए डॉलर्स इकट्ठे कर रहे थे, तो इन्होंने तंजन वज़ीर आज़म को भिखारी कहना शुरू कर दिया। और इन पटवारियों और बटवारियों की देखा देखी भारतीय मीडिया ने, भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान को इंटरनेशनली डिग्रेड करना शुरू कर दिया और भिखारी कहना शुरू कर दिया। अब हिस्टोरिकल फैक्ट से मैं थोड़ा जल्दी और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपने वीडियो पूरी सुननी है, क्योंकि बड़े दिलचस्प फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूँगा। आपको मैं बताऊँगा असल भिखारी कौन है। ये जनाब 1962 में जब चीन और भारत की जंग चल रही थी, नेविल मैक्सवेल, ये एक मुहक्किक हैं, एक राइटर हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडियाज़ चाइना वॉर। इसमें ये लिखते हैं कि 1962 में सूरत हाल इस कदर ख़राब हो गई थी कि इंडियन जो कमांडर थे बेजी कोल ने नेहरू को कहा कि सूरत हाल हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है, हम अगर हमने बैरूनी दोस्तों को यानी कि गैर मुल्की अफवाज को अपनी मदद के लिए ना बुलाया तो पूरा जो भारत का ये जो जिसको चिकन नेक कहते हैं, ये असम, मणिपुर और नागालैंड वगैरह की रियासतें ये भारत के हाथ से निकल जाएंगी। और उस वक्त इंडियन शिकस्त के सदमे में थे। अच्छा जनाब, 19 नवंबर 1962 को नेहरू ने मदद के लिए अमेरिकी सदर को ख़त लिखा। 2010 में ये खतूत, उस वक्त सदर थे जॉन एफ कैनेडी, 2010 में ये खतूत पब्लिक हुए और जॉन एफ कैनेडी जो म्यूज़ियम है उस म्यूज़ियम के अंदर ये खतूत रखे हैं। मैं आपको रेफरेंस भी दे देता हूँ। ये जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी, इसमें जनाब नेहरू ख़त व किताबत का एक सेक्शन है। 11 नवंबर से 21 नवंबर 1962 जो तमाम खतूत के तबादले हुए खतूत, उस ख़त में क्या लिखा। नेहरू साहब कहते हैं कि सूरत हाल ख़राब है, अगर फौरी कुछ ना किया गया तो पूरा असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड चीन के हाथों में चला जाएगा। हमें कम से कम 350 लड़ाका त्यारे भेजें। जब तक हमारे पायलट इन्हें उड़ाने की तरबियत हासिल ना कर लें, अमेरिकी पायलट्स को ये त्यारे उड़ाना होंगे। और इसके साथ साथ जो दीगर टेक्निकल स्टाफ चाहिए वो दीगर टेक्निकल स्टाफ भी भेजा जाए। और इन हथियारों का इस्तेमाल मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं होगा। अब अमेरिका में जो उस वक्त के भारतीय सफ़ीर थे, उनका नाम था BK नेहरू। वज़ीर आज़म भी नेहरू थे, भारतीय सफ़ीर भी नेहरू थे। BK नेहरू ने अपनी बायोग्राफ़ी के अंदर इस ख़त से मुतल्लक़ लिखा। बायोग्राफ़ी है नाइस गाइज फिनिश सेकंड, ठीक है, ये इनकी बायोग्राफ़ी है। सफ़ा नंबर 161 लिखते हैं कि नेहरू का भेजा हुआ ख़त इतना काबिल रहम था कि मैं सदमे की हालत में 3 दिन तक ये ख़त मैंने अपनी दराज में छुपाए रखा।
आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के ऊपर जंगें मुसल्लत हुई, कश्मीर की जंग लड़ी, हमें एटमी हमले की धमकियाँ दी जाती रहीं। पाकिस्तान 1960 1962 में यूट्यूब और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, चूँकि वो क्यूबा में था, लेकिन पाकिस्तान चूँकि अमेरिका के इत्तेहाद का हिस्सा था, यूट्यूब क्राइसिस 1960 तो बराह रास्त प्रेशर पाकिस्तान की तरफ आया, लेकिन कभी भी हमारी हालत इतनी पतली ना हुई, हमारी हालत इतनी ख़राब ना हुई कि हमने बराह रास्त गैर मुल्की अफवाज अपने दिफा के लिए बुलवाई हों। अब जनाब मामला ये है कि ये जो 30 और 31 अगस्त की दरमियानी रात, ये जो भारतीय मीडिया ने, भारतीय हुकूमत ने दावा किया था कि हमने अगले मोर्चों पे, अगली चौकियों पे कब्ज़ा कर लिया, हमने चीनी फ़ौज की पिटाई लगाई और चीन की हालत काबिल रहम होगी, चीन हमारे पाँव पड़ने को तैयार हो गया, भीख मांगने को तैयार हो गया। सूरत हाल खुद भारतीय काबीना के अरकान और इनके सियासतदानों की जानिब से सामने आने लगी है। जनाब सूरत हाल ये है कि 3 सितंबर को चीन ने भारत के 5 फौजी गिरफ्तार कर लिए। ये मैं आपके साथ बड़ी खबर शेयर कर रहा हूँ। 3 सितंबर को चीन ने दरअंदाजी के इल्ज़ाम में अरुणाचल प्रदेश से, जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 96 देहातों पर कब्ज़ा किया, भारतीय मुसल्लह अफवाज के 5 फौजी उन्होंने गिरफ्तार कर लिए। ये अरुणाचल प्रदेश की रुकने पार्लियामेंट हैं तापड़ गाओ साहब। उन्होंने एक ट्वीट में बताया है, इस ट्वीट में उन्होंने टैग किया भारतीय काबीना के वज़ीर करण रिजिजू को उन्होंने टैग किया कि आप सूरत हाल बताएं, हमारे 5 फौजी जवान मिसिंग है अरुणाचल प्रदेश से। करण रिजिजू ने इसकी तस्दीक की और बताया कि हॉटलाइन पर यह मामला चीन के साथ उठाया जा चुका है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इसकी तस्दीक करता हूं कि भारत के 5 फौजी जवान गिरफ्तार हुए हैं। अब देखें, इस वाक़े के फौरी बाद 5 सितंबर को राजनाथ सिंह रूस के दौरे पे गए। उस दौरे में उन्होंने चीन के वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात की। चीन के वज़ीर दिफ़ा ने वाज़े तौर पर भारत को ये बताया और उनको आईना दिखाया कि सूरत हाल भारत की हट दर्मी और भारत की अना परस्ती और एक शिद्दत पसंद सोच की वजह से हुई है और चीन किसी सूरत भी अपनी 1 इंच ज़मीन भी नहीं छोड़ेगा। अब भारतीय अपोजिशन और भारतीय सियासतदानों ने मोदी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। मोदी जी, ये देखें, झूठ बोलना इनकी पुरानी फितरत है और पाकिस्तान के पटवारियों और भटवारियों और भारतीय जो मोदी के जो फॉलोअर्स हैं उनमें एक यूँ समझें कि उन दोनों का कंपैरिजन करें तो कई आदतें मिलती हैं। दोनों वक्त पड़ने पर कभी पाँव पकड़ लेते हैं, जब थोड़ा सा पावरफुल होते हैं तो गर्दन पकड़ने को आते हैं, अपने से ज़्यादा ताकतवर के घुटनों के बल गिर के माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। कमज़ोर को देखते हैं तो उसको दबोचने की कोशिश करते हैं। सेम पाकिस्तान के भटवारी और पटवारी भी यही करते हैं और इस वक्त भारत की हालत ये है और माजी की काबिल रहम हालत भारत की मैं आपको बता चुका हूँ। अब बड़ा इनके ऊपर दबाव है कि चीन को जवाब दिया जाए, लेकिन जवाब क्या देना, इनको तो अपनी पड़ गई। इनके अपने 5 फौजी गिरफ्तार हो गया। अब आ जाता हूँ जनरल असद दुरानी साबिक DG ISI, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इनके कुछ ट्वीट्स भी इनके ट्विटर हैंडल से शेयर हुए हैं। उसमें एक बड़ा इंकशाफ इन्होंने किया है कि पाकिस्तान ने 10 साल पहले अमेरिका को अफ़गानिस्तान में शिकस्त देने का मंसूबा बना लिया था। अब मंसूबा क्या था कि मंसूबे में तालिबान को एक फातह के तौर पे, विक्टोरियस के तौर पे अमेरिका के साथ टेबल टॉक पर बिठाना था, मुज़ाकरात के लिए बिठाना था। इस प्लान में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने भी भरपूर साथ दिया। कौन कौन से दोस्त ममालिक शामिल थे? ईरान, तुर्की, रूस और चीन, क्योंकि इन ममालिक का एक बड़ा यहाँ पे कंसर्न था कि एक अमेरिका जैसी सुपर पावर इस खित्ते में आ गई है, जिसकी वजह से पूरे खित्ते में इंस्टेबिलिटी है। जब तक अमेरिका यहाँ से नहीं जाता खित्ते की सूरत हाल बेहतर नहीं होती। ये 10 साल पुराना मंसूबा था। इस मंसूबे में अफ़गान तालिबान की मैं बात कर रहा हूँ। TTP एक अलग धड़ा है, मैं कभी किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि TTP का असल मामला और बैकग्राउंड क्या है। ये पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी का मंसूबा था। ये मैं नहीं कह रहा, जनरल असद दुरानी साबिक DG ISI जो ISI को हेड कर चुके हैं उनका ये कहना है
अब ये इसकी वजाहत तो वो ख़ुद ही कर सकते हैं कि वो किस बुनियाद के ऊपर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं और इस दावे में कितनी हकीकत शामिल है। लेकिन मैंने आपके साथ फैक्ट शेयर किए और भारत की असल जो हालत और असल जो औकात है मैंने वो भी शेयर की विद रेफरेंसेस। और मैंने उम्मीद है कि ये रेफरेंसेस सुनने के बाद भारतीय अपनी औकात में आ जाएंगे, उनको अपनी असल हैसियत का पता चल जाएगा। भिखारी पाकिस्तान नहीं, भिखारी भारत है, जो थोड़ा सा दबाव पड़ने पे, थोड़ी सी मुश्किल आने पे ये पाँव पड़ने को तैयार हो जाते हैं, ये शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं, ये बिछ जाते हैं, ये हाथ जोड़ लेते हैं, मिन्नत तरले पर आ जाते हैं, इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। मुझे कोई भारतीय, मेरा खुला चैलेंज है, दावे से कह दे कि पाकिस्तान ने 4 खुली जंगों का सामना किया, 48, 65, कारगिल और उसके अलावा 71। किसी जंग में भी पाकिस्तान ने ऐसा कोई ख़त अपने किसी दोस्त मुल्क को लिखा हो कि आप अपनी अफवाज हमारी मदद के लिए भिजवाएं? जैसा तैसा टूटा फूटा असला जो भी हमारे पास साजो सामान था, हमने उसके साथ अपने मादरे मिल्लत का दिफा किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 73 साल से ज़ायद अरसा हो गया, पाकिस्तान ना सिर्फ कायम और दायम है बल्कि मज़ीद पावरफुल हो चुका है। अब तो हमारा दिफा नाकाबिले शिकस्त है। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।